देखिए दोस्तों, यदि सच बताएं ना तो अभी इससे आसान वैकेंसी आपको कहीं नहीं मिलेगा। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि देखिए इस वैकेंसी में आपको दो ऑप्शन दे रहा है, या तो आप हिंदी चुन लीजिए या फिर आप इंग्लिश चुन लीजिए। अब जिसको इंग्लिश से डर लगता है वो तो पक्का हिंदी चुनेगा, और जिसको हिंदी से डर लगता है वो तो पक्का इंग्लिश चुनेगा। तो ऐसा आपको मौका कहां मिलेगा बताइए? ऐसा मौका दूसरे वैकेंसी में नहीं मिलता है। तो इसमें आपको हिंदी भी चुनने का मौका दे रहा है, इंग्लिश भी चुनने का मौका दे रहा है, तो अधिकतर विद्यार्थी तो हिंदी ही चुनेगा। दूसरी बात दोस्तों, इस वैकेंसी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि आपको अपने राज्य में नौकरी करने का मौका मिल रहा है, क्योंकि आपको पता है कि सब राज्य में ग्रामीण बैंक है। और ये वैकेंसी दोस्तों स्टेट वाइज है, सब स्टेट का अपना अपना सीट है। जैसे यदि आपको बिहार में नौकरी चाहिए तो आप बिहार में भर दो, आपको पोस्टिंग बिहार में हो जाएगा। आपको झारखंड चाहिए तो आप झारखंड से भर दो, आपका पोस्टिंग झारखंड में हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इसके लिए कुछ कंडीशन है, हम आपको बढ़िया से समझाएंगे। बहुत इजी सिलेबस है। पीटी में दोस्तों बहुत आसान आसान क्वेश्चन पूछता है, थोड़ा सा क्वेश्चन मेंस में टफ आता है, लेकिन पढ़िएगा बढ़िया से तो पक्का हो जाएगा। हम आपको बताएंगे बढ़िया से A to Z डिटेल देंगे कि ग्रामीण बैंक क्लर्क की क्या फुल डिटेल है, इसका एज क्या है, सिलेबस क्या है, प्रोसेस क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, आपको पूरी बात बताएंगे। वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। और आप लोग दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो में कम से कम 10,000 लाइक्स तो होना चाहिए। देखते हैं आज मेरे बोलने पर कितने विद्यार्थी लाइक करते हैं कि नहीं करते हैं। तो देखिए सबसे पहले विभाग की बात करेंगे तो ये वैकेंसी आपका सीधे निकल के आ रहा है ग्रामीण बैंक में। ठीक है, आपको पता है कि हर राज्य में ग्रामीण बैंक है। ठीक है, हर राज्य में, भारत के हर राज्य में ग्रामीण बैंक की शाखा है, तो यहीं पर आपकी पोस्टिंग होगी। बात करेंगे इस पे सीट दोस्तों, तो ये स्टेट वाइज आपका सीट रहेगा। हर राज्य में आपका अलग अलग, जैसे कि राजस्थान में 600 वैकेंसी, उत्तर प्रदेश में 800 वैकेंसी, इस तरह से दोस्तों हर राज्य का सीट रहेगा, हर राज्य का डाटा रहेगा। और हाँ, बिना इंग्लिश का आप नौकरी ले सकते हैं, आप इसको ले लीजिएगा, हिंदी ले लीजिएगा, इंग्लिश को आप छोड़ सकते हैं। यदि आपको इंग्लिश से डर लगता है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। क्लियर है? देखिए दोस्तों, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। पोस्ट का नाम क्या है? तो पोस्ट का नाम है क्लर्क। अब ये क्लर्क क्या होता है? बैंक में क्लर्क आप देखें, बैंक में दोस्तों जितना भी ऑफिशियल कामकाज होता है वो कौन करता है? क्लर्क करता है। मैनेजर का काम होता है पूरे बैंक की देखभाल करना कि क्या है, कितना ट्रांजैक्शन हो रहा है, कितना लोन पास हुआ कि नहीं हुआ। तो एक तरह से पूरे बैंक का बॉस होता है मैनेजर। कैशियर का काम होता है कस्टमर से डील करना, ट्रांजैक्शन करना, विड्रॉ करना, डिपॉजिट करना, वो उसका काम होता है। लेकिन इसके अलावा बैंक में बहुत तरह का ऑफिशियल काम होता है जो डायरेक्टली पब्लिक से डील ना होकर के बैंक में आपको करना पड़ता है, वो सारा काम करता है क्लर्क। ठीक है, तो क्लर्क दोस्तों काफी अच्छा पोस्ट है। 10 से 4-5 बजे तक ड्यूटी रहता है, संडे को छुट्टी मिलेगा, प्लस में आपको जितना भी फेस्टिवल वगैरह होगा उस पर भी आपको छुट्टी मिल जाएगा। तो नौकरी करने में आपको मस्त बहुत मजा आएगा। तो वैकेंसी काफी अच्छा है, एकदम स्वतंत्र रूप से आप फॉर्म को भर सकते हैं। पूरे इंडिया के महिलाएं को मौका दिया गया है, पुरुषों को भी यहां पर मौका दिया गया है। उम्र का बात करेंगे तो देखिए कम से कम इस पे उम्र है 18 साल तो होना ही चाहिए, तब आप फॉर्म को भर सकते हैं। अधिक से अधिक 28, ये हम बता रहे हैं जो विद्यार्थी जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है उसके लिए। इसके अलावा यदि आप ओबीसी विद्यार्थी हैं तो आपको कितना उम्र में छूट मिलेगा? 3 साल। इसके अलावा यदि आप एससी हैं, एसटी हैं तो आपको 5 साल का उम्र में छूट मिल जाएगा। क्लियर है? और उम्र में सबको छूट मिलेगा, आप किसी भी राज्य के विद्यार्थी हैं। क्लियर है? यह किसी राज्य का वैकेंसी नहीं है, पूरे इंडिया के लिए है। अब बात करेंगे आरक्षण, तो देखिए यहां पर लिख दिए ओबीसी 3 साल, एससी एसटी को 5 साल छूट मिलेगा। अप्लाई करने में दोस्तों 850 पेमेंट लगता है। किसको किसको? जो जनरल है, ओबीसी है या फिर ईडब्ल्यूएस हैं, तो दोस्तों आपका 850 पेमेंट लगेगा। इसके अलावा यदि आप एससी हैं, एसटी हैं या महिला हैं तो आपका इस पे पैसे नहीं लगते हैं। ठीक है, अब सवाल है कि इस वैकेंसी को कौन भर पाएगा, इसका क्वालिफिकेशन वगैरह क्या है। तो देखिए सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि पूरे भारत के विद्यार्थी इसको भर सकते हैं, पूरे भारत के विद्यार्थियों के लिए है। ठीक है, कहीं भी भर के कहीं नौकरी ले सकते हैं, लेकिन कंडीशन है सबसे पहला योग्यता का बात करेंगे तो यदि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है आप अप्लाई कर सकते हैं। ये ग्रेजुएशन लेवल का वैकेंसी है, सैलरी आपको जबरदस्त मिलेगा, आगे हम बताएंगे। तो यदि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आप अप्लाई कर सकते हो। भाषा की बात करेंगे तो आपको लोकल भाषा आना चाहिए। अब ये लोकल भाषा क्या है? जैसे कि देखिए, जैसे कि मेरा नाम मोहन है, हम झारखंड के रहने वाले हैं। यदि हम कहें कि हम तमिलनाडु से फॉर्म भरें
तो फिर ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि मुझे वहां की भाषा नहीं आती है, वहां के कस्टमर से हम डील नहीं कर पाएंगे। वहां का बैंक में मुझे यदि नौकरी मिलेगा तो वहां पर तमिल भाषा चलती है, जो कि मेरे लिए मतलब हम वहां पर कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, उस भाषा में मेरा काम करने का मतलब वहां पर तालमेल नहीं बैठेगा। इसलिए मुझे कहां से भरना चाहिए फॉर्म? जहां जहां हिंदी भाषा बोला जाता है। तो जैसे हम झारखंड से हैं तो हम यूपी में फॉर्म भर सकते हैं, राजस्थान में भर सकते हैं, बिहार में भी भर सकते हैं, जहां जहां हिंदी चलता है वहां हम भर सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि लोकल भाषा आपको आना चाहिए, इसलिए आप उसी राज्य से फॉर्म भरिएगा जिस राज्य का आप भाषा को जानते हैं। क्लियर है? अब जैसे कोई बंगाली नहीं जानता और बंगाल में चला गया, फॉर्म भर दिया, तो उसको वहां पर कठिनाई होगा, प्रॉब्लम होगा, आप वहां पर फॉर्म नहीं अप्लाई करोगे। क्लियर है? तो आपको जिस भी क्षेत्र का भाषा आता है उस क्षेत्र का भाषा को चुन करके फॉर्म को डालोगे। समझ में आ गया? तो ये लोकल भाषा आपका होना चाहिए। इसके बाद राज्यवार सीट है। अब सवाल है कि अब ऐसा कंडीशन है कि स्टेट वाइज वैकेंसी है, तो क्या दूसरे स्टेट से भर सकते हैं कि नहीं? तो बिल्कुल भर सकते हैं। हम आपको बताएं ना, बिहार वाले झारखंड में भर सकते हैं, यूपी में भी भर सकते हैं, मतलब जहां जहां हिंदी है आप वहां पर स्वतंत्र रूप से भर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप किसी भी स्टेट से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हाँ दोस्तों, एक कंडीशन है, नोट कीजिएगा, कि जहां से आप भर दिए एक बार फॉर्म को, आपको वहीं पर जॉब करना पड़ेगा। इसलिए फॉर्म भरते समय ये मत देखिएगा कि हम बाद में बदल देंगे, अभी भर देते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। बाद में आप नहीं चेंज कर पाएंगे। आपको उसी जगह से फॉर्म भरना है जहां आप सोच लिए कि मुझे यहां नौकरी करना है, तब उस जगह से आप फॉर्म को भरिएगा, क्योंकि बाद में नौकरी लगने के बाद आप उसको चेंज करवाइएगा तो ये पॉसिबल उतना जल्दी नहीं हो पाएगा। ठीक है? क्योंकि अभी आपको मौका दे रहा है। आपको यदि अपने राज्य में नौकरी चाहिए तो अभी आप अपना राज्य भर दीजिए, अपने राज्य से भरो। सबसे बेटर तो यही रहेगा कि आप अपने राज्य से फॉर्म को भरो। ठीक है? देखो, अब बात करेंगे कि चयन का प्रक्रिया क्या है। तो देखिए, सबसे पहले आपका पीटी होगा, मेंस होगा, और इस पे एक एलपीटी टेस्ट भी होता है। एलपीटी का मतलब होता है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। अब जैसे कि आप हिंदी भाषी क्षेत्र से भरते हैं तो आपका हिंदी का एक छोटा मोटा टेस्ट लेगा, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा, मतलब आपको बोलना आता है कि नहीं, पढ़ना आता है कि नहीं, लिखना आता है कि नहीं, इसका सिंपल सा जांच होगा, जो कि क्वालिफाइंग होता है। उस पर कोई नंबर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है? सिर्फ उसे पास करना होगा। तो इसको कोई बड़ा पहाड़ चीज नहीं है, इसको ज्यादा लोड नहीं लेना है। ठीक है? तो आपका पीटी होगा, मेंस होगा, यही दो परीक्षा देना है, आपको डीवी करके ज्वाइनिंग करवा दिया जाएगा। इस पे मतलब किसी भी प्रकार का कोई टाइपिंग टेस्ट ऐसा वैसा ये सब चीज इस पे नहीं होता है। अब आगे बात करेंगे कि पीटी का सिलेबस क्या रहेगा। इसका जो पहला परीक्षा उस पे क्या क्या पूछेगा, समझिए दोस्तों। इस पे दो ही सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएगा। एक तो रहेगा मैथमेटिक्स, 40 क्वेश्चन आपका रहेगा। इस पे टाइम मिलेगा 25 मिनट। कितना समय मिलेगा? केवल 25 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा मैथ के लिए। रीजनिंग में भी 40 क्वेश्चन रहेगा, इस पे केवल 20 मिनट समय आपको दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों एक चीज है कि ये सेक्शनल एग्जाम होता है। सेक्शनल कहने का मतलब क्या हुआ कि अलग अलग टाइमिंग है। जैसे कि मैथ बनाइए, मैथ बना के खत्म कीजिएगा, तब आपका रीजनिंग का सवाल खुलेगा। क्लियर है? तो ये दोस्तों मैथ का अलग टाइम है और रीजनिंग का अलग टाइम है, दोनों मिलाकर के 45 मिनट है, लेकिन 45 मिनट दो टुकड़ों में बटा हुआ है। क्लियर है? और आपका परीक्षा सीबीटी मोड में ऑनलाइन आपका परीक्षा लिया जाएगा। क्लियर है? अब बात करेंगे मेंस के बारे में। तो मेंस का सिलेबस ध्यान से समझिएगा, यहीं पर बहुत बड़ा यहां पर समझने वाली बात है। रीजनिंग पूछेगा, 40 क्वेश्चन, 50 नंबर, 30 मिनट टाइम। देखिए, यह है क्वेश्चन, यह है मार्क्स और यह है समय। 40 क्वेश्चन, 50 मार्क्स, 30 मिनट टाइम। मैथमेटिक्स से 40 क्वेश्चन, 50 मार्क्स, 30 मिनट टाइम, मतलब 30 मिनट। जीके पूछेगा, 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स, लेकिन टाइम मिलेगा 15 मिनट, क्योंकि जीके बनाने में उतना टाइम नहीं लगता है, इसलिए यहां पर जीके में केवल 15 मिनट दे रहा है। इसके बाद आपको हिंदी या इंग्लिश दो ऑप्शन दिया है, आप दोनों में से कोई एक चुनोगे, या तो हिंदी चुनोगे या फिर इंग्लिश चुनोगे। 40 प्रश्न रहेगा, 40 मार्क्स, 15 मिनट टाइम। और कंप्यूटर से क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स, 20 मिनट टाइम। तो ये अलग अलग टाइम इस पे दिया गया है, और मेंस ही आपका मेन है, मेंस ही आपका मेन है। अब सवाल है कि सर ये तो सिलेबस आपने बता दिया, पीटी भी बता दिया, मेंस भी बता दिया, अब इसका एग्जाम सेंटर कहां देगा और इसका फॉर्म आखिर कब से अप्लाई होगा, इस पर भी हम बात कर लेते हैं। तो ध्यान से समझिएगा। देखिए दोस्तों, यदि बात करेंगे एग्जाम सेंटर के बारे में कि आपका परीक्षा जो है ना कहां पर होगा,
तो देखिए ये पूरे भारत में आपका परीक्षा होगा, हर राज्य में इसका केंद्र बनेगा। जैसे कि रेलवे और एसएससी का एग्जाम सेंटर होता है ना, आयोन डिजिटल जितना भी इंडिया में है, जहां पर कंप्यूटर में एग्जाम लेने का सुविधा है, वहां वहां आपका एग्जाम सेंटर बनेगा। मतलब नजदीक में एग्जाम होता है, आईबीपीएस इसका एग्जाम कंडक्ट कराएगा और नजदीक आपको सेंटर देगा, ज्यादा दूर नहीं जाना है। अब सवाल है कि सर इसका फॉर्म आखिर कब से ऑनलाइन चालू होगा? तो देखिए हम आपको एक बात बता देते हैं कि अगस्त में ये परीक्षा भी लेंगे, ठीक है, इसलिए ज्यादा टाइम आपके पास नहीं है। जून में इसका फॉर्म चालू हो रहा है, जून 2025 में ऑनलाइन फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा और विज्ञापन में ही आपका रहेगा कि अगस्त का कितना तारीख को आपका परीक्षा है। तो ये परीक्षा भी बहुत जल्द ले लेंगे, ठीक है। तो आपको ज्यादा समय नहीं मिलेगा, मतलब फॉर्म भराएगा और देखोगे कि 35 दिन 40 दिन में आपको परीक्षा हो जाएगा। इसलिए आपको अभी से पढ़ने की जरूरत है। यदि आप इसको सच में निकालना चाहते हैं तो अभी से आपको लग जाना है। यदि आप सोचोगे कि फॉर्म भरेंगे इसके बाद पढ़ेंगे तो फिर दिक्कत होगा। इस सब वैकेंसी दोस्तों रुकने वाला वैकेंसी नहीं है, ये रेलवे एसएससी नहीं है। आईबीपीएस बहुत फास्ट तरीके से काम करती है, एकदम स्पीड में आपका फाइनल ज्वाइनिंग दे देगा। तो यदि आपको ग्रामीण बैंक में नौकरी चाहिए तो आप इस वैकेंसी का अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। अब सवाल है कि कितना वैकेंसी रहेगा, तो देखिए 10,000 लगभग आपका सीट रहने का संभावना है, 10,000 से ऊपर ही आपका पोस्ट रहेगा। तो सीट मत देखिए कि कम रहेगा कि ज्यादा रहेगा, हर साल 10,000 12,000 8,000 7,000 ऐसे ही सीट निकलता है और इस बार भी आपका निकल के आ रहा है, ठीक है। तो तैयारी में लगे रहिए, उम्मीद करेंगे आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत है, कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, उस पर हम वीडियो बना के आपको जानकारी दे देंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।